नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का विषय है कर्म और कर्तव्य। कर्म और कर्तव्य ये दो ऐसे शब्द हैं जिनसे हर किसी मनुष्य का नाता है। कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं रह सकता। यदि कोई न भी चाहे तो भी वह कर्म करता है और वह जो कर्म करता है उसे उसका फल भी मिलता है। जैसे यदि कोई न चाहे तो भी वह श्वास लेगा, न चाहते हुए भी वह स्वयं को विचार करने से नहीं रोक पाएगा। यदि कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करना चाहता तो विश्राम करना भी एक कर्म ही होगा। इस तरह कर्म करने से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। कर्तव्य वह है जिसे करना हम अपना दायित्व मानते हैं, जिसे करना हम जरूरी समझते हैं। कर्तव्य के मध्य से हम अपने कर्म से बंध जाते हैं और फिर उसको किए बिना हम उससे मुक्त नहीं हो पाते। कर्म हर व्यक्ति के साथ अनवरत घटित होता रहता है, इसलिए हम इसे एक दिशा प्रदान कर सकते हैं। कर्म की दिशा को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है, वही कर्म के माध्यम से विध्वंसक दिशा की ओर भी जाया जा सकता है। एकमात्र मनुष्य जीवन में कर्म करने की स्वतंत्रता है। किस तरह का कर्म करना है मनुष्य के चयन पर निर्भर करता है और उसी के फल स्वरूप उसको फल मिलता है। कर्म का फल मनुष्य के हाथ में या निर्धारित सीमा में बंधा नहीं होता। इसका फल देने वाला कोई और है जिसे हम परमात्मा या भगवान कहते हैं। निश्चित रूप से व्यक्ति का उसके कर्म फल पर किसी भी तरह से अधिकार या हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए अपने कर्मों का जो फल उसे मिलता है वह उसे भोगना ही पड़ता है। कर्म व्यक्ति को मुक्त भी कर सकता है और उसे बांध भी सकता है, लेकिन कर्तव्य सदैव व्यक्ति को बांधता है। कर्तव्य का वहन करने में व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता। इसलिए जो बैरागी होते हैं, सन्यासी होते हैं, वे सबसे पहले अपने कर्तव्यों का त्याग करते हैं। कर्म तो वे भी करते हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। महान सन्यासी स्वामी विवेकानंद का कहना था कि उनका संसार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। उनका यह वाक्य उनके मुक्त पुरुष होने का बोध कराता है। हम कुछ करें या न करें, घटनाएं यथावत घटती हैं, इसलिए हमारे करने से ही कुछ होगा, हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सोचना व्यर्थ है, निरर्थक है। व्यक्ति को अपने कर्म करने के विषय में गंभीर और निष्काम दोनों तरह का होना चाहिए। गंभीर तब होना चाहिए जब हम किसी कार्य को कर सकते हों या उसे करने का सामर्थ्य हमारे अंदर हो, तब पूरी तन्मयता व लगन से उसे करने में जुट जाना चाहिए। और जो कार्य हमारी सामर्थ्य सीमा से परे हो उसके लिए निष्काम होते हुए आनंद मनाना चाहिए और खुश रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह सोचते हैं कि वे सब कुछ कर सकते हैं और उन्हें सब कुछ करना चाहिए, वे अपने जीवन में अनावश्यक तनाव व चिंता को प्रश्रय देते हैं। उनसे कार्य होगा या नहीं यह तो बाद की बात है, उससे पहले ही तनाव व चिंता के कारण उनकी स्वाभाविक मुस्कान उनके चेहरे से गायब हो जाएगी और केवल रह जाएगी चेहरे पर परेशानी से भरी सिकन। इस परेशानी में न तो उनका कार्य ठीक तरह से हो पाएगा और न ही वे जीवन का आनंद ही ले पाएंगे। इसलिए व्यक्ति की भलाई इसी में है कि वह अपने कर्मों की गति सुधारे, अनावश्यक कर्तव्यों के मकड़ जाल में न उलझे। जो जीवन के प्रति अत्यंत जरूरी कर्तव्य है उनका पालन करते हुए अपने कर्म करें। तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते
श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा, अर्थात मनुष्य की परीक्षा 4 बातों से होती है, उसकी विद्या से, उसकी विनम्रता से, उसके कुल से व उसके कार्य से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।